चलिए बच्चों, अब इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो आपको एग्जाम से संबंधित आईएमपी रहेंगे। सबसे पहले तो आप रैखिक समीकरण को लिखते हैं। रैखिक समीकरण को आपको बताया था मैंने, जनरली 2x + 3y = 4 प्रकार का होता है। मानक रूप में अगर लिखें इसका, तो मानक रूप आपका क्या है? ax + by = c, ऐसा ले लो। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ax + by + c = 0। तो ये आपका रैखिक समीकरण का युग्म होता है ना। ये हमारे एक रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब हम दो समीकरण ले लेते हैं, समझिएगा बेटा। पहला समीकरण ले लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा ले लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है। अब क्या है, इसमें कुछ बिंदुएं आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। ये दो समीकरण हैं, ठीक है। इनके बारे में पहला बिंदु देखिए, यदि रेखाएं समांतर हो, रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। रेखाएं समांतर हो तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये असंगत होंगे। अर्थात ये असंगत होंगे। समांतर हो, कोई हल ना हो तो कैसे होंगे? असंगत होंगे। तीनों वर्डों को याद रखिएगा। अब समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? एक लाइन ये गई आपकी, एक लाइन आपकी ये गई। इसमें क्या होता है, समीकरण एक जैसे होते हैं। जैसे एक समीकरण ले लिया मैंने आपका, x + 2y - 5 = 0। दूसरा ले लिया मैंने आपका 2x + 4y + 7 = 0। ये दो समीकरण ले लिए मैंने आपके यहाँ पर। अब अगर ध्यान से अगर देखो आप दोनों समीकरणों को, यहाँ से 2 कॉमन ले लो थोड़ी देर के लिए, है ना। 2 कॉमन, या आप 7 की जगह एक काम कीजिए, इसको आप -8 कर लीजिए, और इजी पड़ेगा आपको समझने में, ये ज़्यादा ठीक रहेगा एग्जाम्पल। ये समीकरण तो वैसे ही है ना, इसको नहीं छेड़ते हैं। इस समीकरण को देखो, इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है या 2 कॉमन आ रहा है? इस समीकरण में 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया 2y, ये हो गया -4। हमारा ये समीकरण यहाँ पर बनता है। ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट समीकरण था, ये सेकंड समीकरण था। तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, आपका जो रैखिक युग्म होता है ये बराबर होता है। देखो यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x, यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y, बस अचर पद बदला रहता है। ये भी कोई आवश्यक नहीं है, ये अचर पद आपका अलग रहता है। ये सेम हो जाएगा तो फिर वो आपकी संपाती रेखा बन जाएंगी, उसको बताएंगे, है ना। अचर पद आपका अलग होता है, ये आवश्यक है ना। तो अब इसमें आप इन दोनों को हल कीजिए। आप हल भी करोगे तो कैसे करोगे? अगर मैंने बोल दिया घटा दो, x से x गया, 2y से 2y गया, कुछ भी नहीं बचता है। विलोपन से भी हल करोगे आप, इसमें 1 का गुणा करो, इसमें 1 का गुणा करो, तो भी आपस में कट जाएंगे। यहाँ से आपको x और y स्पष्ट नहीं मिल पाएंगे। तो ये रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये बिल्कुल सीधी रेखाएं होती है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका कोएफिशिएंट कौन है? 1, इसका 2, इसका भी 1, इसका भी 2, ये बराबर होते हैं। लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं। x का कोएफिशिएंट कौन है? a1, ये लिखा मैंने a1। y का b1, ये b1, और ये अचर पद c1। दूसरी समीकरण में x का कोएफिशिएंट कौन है? a2, y का b2, और अकेला c2। ये दो समीकरण थे। अब ये आपस में सब बराबर हैं। ये आपका x, ये x, ये 2y, ये 2y, ये बराबर रहेंगे, लेकिन ये पद आपका अलग रहेगा। तो यहाँ पर समांतर रेखाओं की शर्त क्या बन गई आपकी? यदि रेखाएं a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, तो रेखाएं आपकी समांतर होगी।
ये असंगत हल देती हैं, असंगत कहलाती हैं रेखाएं, और इनका कोई हल नहीं होगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। इस एक पॉइंट में 3 वर्ड आते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 तो रेखाएं समांतर होगी, वे असंगत हल देंगी और कोई हल नहीं होगा। इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4, इन चारों का आपस में आपको ध्यान रखना है।